चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर एक फिगर है, ठीक है, एंड इसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। हमें y एंड z का रेशियो गिवन है 3:7। हमें y एंड z का रेशियो गिवन है 3:7। हमने x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। यहां पर हमको गिवन है तो इसको यहां पर लिख लेते हैं। हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये दोनों ही हमको यहां पर गिवन है। हाँ, अब आपने याद रखना है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है एंड ई एफ भी सी डी के पैरेलल है। देखो ए बी भी सी डी के पैरेलल है एंड ई एफ भी सी डी के पैरेलल है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी दो लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल होती हैं, जब भी दो लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो तीनों ही आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही आपस में पैरेलल हो जाएंगे। करेक्ट। अब देखिए हमें गिवन है y एंड z का रेशियो है 3:7, तो हमें y एंड z का रेशियो गिवन है 3:7। अब हम y को तो सपोज कर लेंगे 3a, y को हम सपोज कर लेंगे 3a। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि y जो है वो 3a है एंड z जो है वो 7a। z को हमने 7a सपोज कर लिया। y z का रेशियो है 3:7, तो y को हमने मान लिया 3a, z को हमने मान लिया 7a। ठीक है, अब देखिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। हमारे पास में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसलिए एक्स एंड वाई को इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आपने याद रखना है ए बी पैरेलल टू सी डी है, यहाँ पर ऐसे सी बन रहा है, तो ये जो भीतर वाले एंगल्स है ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड इनका सम होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसलिए एक्स एंड वाई को इंटीरियर एंगल्स है एंड इनका सम जो होगा एक्स एंड वाई का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्यों है? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। हाँ, अब देखिए x तो हमें नहीं पता है पर y का वैल्यू हमें पता है। y को हमने माना है 3a, y हमारा है 3a, तो y की जगह पर आ जाएगा 3a इक्वल्स टू में है 180 डिग्री। अब 3a को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो x का वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 3a। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 180 डिग्री माइनस 3a। ठीक है, x हमारा आ गया 180 डिग्री माइनस 3a एंड ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी पैरेलल टू ई एफ भी हमारे पास में है। तो हम लिखेंगे कि ए बी जो है वो पैरेलल टू ई एफ भी हमारे पास में है। ठीक है, प्रूव्ड अबव, हम ऊपर ये प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर ए बी पैरेलल टू ई एफ हमारे पास में यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया है। तो हमने ए बी पैरेलल टू ई एफ ले लिया। अब क्योंकि ए बी और ई एफ पैरेलल है, देखो ए बी एंड ई एफ पैरेलल है एंड यहाँ पर एक जेड बन रहा है। ठीक है, तो जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं एंड इस प्रकार से जब जेड बनता है तो ये जो दो एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ए बी पैरेलल टू ई एफ है इसलिए एक्स और जेड बराबर होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पर जेड बन रहा है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू ई एफ है, इसलिए हमारे पास में x इक्वल्स टू जेड होगा। क्यों होगा x इक्वल्स टू जेड? x इक्वल्स टू जेड इसलिए होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हाँ, अब देखिए हमारे पास में x का वैल्यू यहां पर हमने बनाया है 180 डिग्री माइनस 3a, तो x की जगह पर आएगा 180 डिग्री माइनस 3a इक्वल्स टू में हमारे पास में है z हमारा है 7a, तो z की जगह पर आएगा 7a, z की जगह पर आएगा 7a। अब माइनस 3a को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 180 डिग्री, तो यहाँ पर रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 7a माइनस 3 उधर जाकर के हो जाएगा प्लस 3a, माइनस 3a हो जाएगा उस तरफ जाकर के प्लस 3a, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल्स टू 10a, 7a प्लस 3 हो जाएगा 10a।
अब हम दोनों साइज को 10 से डिवाइड कर लेते हैं, इधर भी 10 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी 10 से डिवाइड कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में ए का वैल्यू आ जाएगा 18 डिग्री। ए का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 18 डिग्री। देखिए यहां पर हमने इस पूरे कैलकुलेशन से ए का वैल्यू निकाल लिया 18 डिग्री। हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, ठीक है, हमें चाहिए एक्स का वैल्यू। एक्स हमारा है 180 डिग्री माइनस 3a। एक्स हमारा है 180 डिग्री माइनस 3a, ठीक है, यहां पर 180 डिग्री है एंड फिर माइनस, फिर है 3a। देखिए यहां पर है 3, फिर है a हमारा है 18, तो यहां पर आएगा 18, ठीक है, 18 डिग्री यहां पर आ जाएगा। अब देखिए इसको यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं आगे, ठीक है। अब यहां पर x हमारे पास में है, फिर इक्वल्स टू, अब यहां पर है 180 डिग्री। अब 3 इंटू 18 होता है 54, तो 54 ये हो जाएगा, बीच में है माइनस तो माइनस लगा लेंगे, बीच में माइनस लगा लेंगे। 180 डिग्री को लिख लिया, 3 इंटू 18 हो जाएगा 54 x। अब 180 डिग्री में से 54 को माइनस करना है, तो 10 में से 4 गया 6 आएगा, ठीक है, यहां पर 7 बचेगा, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा एंड यहां पर आएगा 1। तो x हमारा आ जाएगा 126 डिग्री। तो x हमारे पास में आ गया 126 डिग्री का, ठीक है। तो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x हमारे पास में आ गया 126 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास में इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।